नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जबलपुर जिले के ग्राम रिवझा मझौली में आध्यात्मिक आयोजन के तहत भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह भव्य कथा 3 मई से 9 मई 2025 तक चलेगी, जिसमें सुप्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। इस आयोजन में क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु, संत महात्मा एवं भक्तगण भाग लेंगे। यह कथा प्रतिदिन निर्धारित समय पर होगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्तिभाव एवं धर्म के गुण रहस्यों का वर्णन किया जाएगा। ग्रामवासियों एवं श्रद्धालुओं ने से अनुरोध किया जाता है कि वे इस आध्यात्मिक महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म और आध्यात्मिकता का लाभ प्राप्त करें। राधे राधे, जय गौरी गोपाल, जय श्रीमन नारायण। रिवझा गांव, वही गांव जिस गांव में हम खेले, खाए, पले, बढ़े, आम चुरा चुरा के खाए, सिंघाड़े चुरा चुरा के खाए। उस गांव का ऋण चुकाने का अवसर मिला है। कहते ना, अपने गांव को जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपने जन्म देने वाली माँ को और अपनी जन्म भूमि को कभी नहीं भुलाना चाहिए। रिवझा गांव है, सिहोरा और मझौली मध्य प्रदेश में एक जगह है। जबलपुर जिला, नर्मदा माँ का तट। उस जबलपुर जिला में एक छोटा सा स्थान है, सिहोरा और मझौली के बीच में एक छोटा सा गांव रिवझा। उस गांव में ये दास रहा है। उस गांव की मिट्टी हमने खाई है। उस गांव में हमने गाय चराई है। उस गांव में हम खेले, तालाबों में, नदियों में खूब नहाया और उस गांव के लोगों से सीखा। हमारे गांव के लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहली बार भागवत मैंने गांव में की और गांव के लोगों ने मुझे अपना बनाया, गले लगाया, सराहा। गांव के प्रत्येक व्यक्ति का मैं ऋणी हूँ। उस माटी का ऋणी हूँ जिस माटी में मैंने अपना बचपन गुजारा है। कुछ भी कर लूँ, उस माटी का ऋण ना चुका पाऊंगा। गांव के लोगों का मैं कभी ऋण ना चुका पाऊंगा। लेकिन हर पुत्र को, हर व्यक्ति को अपनी माटी का ऋण चुकाने का कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही चाहिए। तो उसी में एक छोटा सा कार्य दास अनिरुद्ध, एक छोटा सा यज्ञ, लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ। पहली बार मेरा जीवन, आज 34 वर्ष का हो गया ये शरीर, मैंने अपने जीवन में कभी अपने गांव में मैंने यज्ञ नहीं देखा। आसपास तो बहुत यज्ञ हुए। आज पहली बार मुझे भगवान ने ये सौभाग्य दिया कि 3 मई से 9 मई तक वहाँ पर एक यज्ञ हो और लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ रिवझा गांव में होगा और वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा भी होगी। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से मेरी खूब खूब प्रार्थना हाथ जोड़कर कि आप सभी रिवझा गांव में उस यज्ञ में सम्मिलित होने ज़रूर आएँ और उस यज्ञ को पूरा करें। मैंने गांव के लोगों से सुना था कि हमारे गांव में बहुत पहले कभी एक यज्ञ हुआ था, जब शायद मेरा जन्म नहीं हुआ था। उसके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं हुआ रिवझा ग्राम में। तो मैं अपनी मिट्टी का, मैं अपने गांव वासियों का, क्षेत्रवासियों का बहुत ऋणी हूँ। आज भगवान ने इस ऋण को चुकाने के लायक कुछ कुछ आज्ञा दी है कि जाओ और यज्ञ करो। तो रिवझा गांव में एक यज्ञ होगा। आप सभी क्षेत्रवासी आएँ और इस यज्ञ में हमारे भैया श्री प्रणय प्रभात पांडे जी आगे आए, गौरी गोपाल आए। उन्होंने यहाँ देखा, कहा कि एक यज्ञ, एक भागवत वहाँ होनी चाहिए गांव में। उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि शायद भगवान इनसे कहला रहे हैं कि अब चलो और गांव में कुछ करना है। हमारे भैया श्री अजय बिश्नोई जी, हमारे भैया श्री गुड्डू भैया, है ना, आप सबका बहुत साथ है। तब ये जाकर के कार्य करने की शक्ति आई। भगवान आप लोगों के द्वारा कहला रहे हैं, आप लोगों के द्वारा करा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति कुछ नहीं करता, कोई ना कोई शक्ति है जो करा लेती है सारे कार्य। तो आप सभी, ये दास अनिरुद्ध की जो जन्म भूमि है, हमारा जन्म तो मझौली के पास सिमरिया में हुआ, पर जब मैंने होश संभाला ना, तो मैं रिवझा में होश संभाला
तो मुझे ये लगता है कि मेरी जन्मभूमि, मेरा बचपन, सब कुछ यही है। सिमरिया भी मेरा स्थान है जहाँ पर आज भी बड़े पिताजी रहते हैं। और रियोंझा गांव में हमारे जितने लोग हैं, आज यदि मैं यहाँ हूँ, समाज की सेवा कर पा रहा हूँ, तो मेरे गांव के लोगों की प्रेरणा से। ये वही गांव है रियोंझा गांव जिस गांव ने मेरा पेट भरा। मैं गांव के घर घर जाकर के भिक्षा मांगा करता था और गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से मुझे भिक्षा दिया करते थे। गांव के लोगों की रोटी मैंने खाई है, गांव के लोगों का नमक मैंने खाया है, गांव के लोगों का बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। मेरे गांव की चाची, मेरी मौसी, मेरे चाचा, है ना, सब लोग बहुत आशीर्वाद गांव के लोगों ने दिया और भिक्षा भी खूब दी। अब थोड़ा सा ऋण चुकाने का मौका मिला है, तो ये दास गांव के सभी लोगों का ऋण चुकाने के लिए आ रहा है। अब एक यज्ञ होगा, लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ, और जहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान बैठेंगे और वहाँ सदा सदा के लिए लक्ष्मी माँ कृपा बरसाएंगी, भगवान श्रीमन नारायण कृपा बरसाएंगे। और भागवत होगी 3 से 9 मई। आप सभी क्षेत्रवासी आए। कथा का समय रहेगा 3 बजे से 6 बजे तक शाम को, और यज्ञ सुबह से होगा। तो सिहोरा के, मझौली के, जबलपुर के, कटनी के, रीवा के, सतना के और पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे भारत के भक्त आप जरूर आइएगा और दास की जन्मभूमि का दर्शन कीजिएगा। और मैं उस माटी को प्रणाम करने फिर आ रहा हूँ। ये दास आप सबकी सेवा में हाजिर हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके सहयोग से ये कार्य होगा, तो आप अपना सहयोग भी बढ़ चढ़ करके रखिएगा, है ना, कुछ ना कुछ निकालिए ताकि आपकी आहुति उस लक्ष्मी नारायण यज्ञ में पहुँचे। सबको राधे राधे।